खिजरसराय के रहने वाले रघुनंदन प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि एडीजी 10 सब जज के द्वारा दिनांक 17/1/2022 को में निर्गत आदेशों का अंचल अधिकारी एवं एलआरडीसी गया के द्वारा आदेशों का उल्लंघन करते हुए मेरा जमीन का जमाबंदी को रद्द कर दिया गया, जिसका खाता संख्या 553 प्लॉट नंबर 3563 रकबा 10 डिसमिल, जिसका हुक्मनामा मेरे पिता स्वर्गीय शनिचर प्रसाद के नाम से था। इसी जमीन पर केस नंबर 209/2022 के में 144 CRPC पत्र के द्वारा ओपी सरबादा से लगाया गया, जिसमें SDM निमचक बथानी ने हमें गलत ढंग से फर्जी साबित करके मेरा ज़मीन रोक जाने से रोक लगा दिया गया। मैंने फिर व्यवहार न्यायालय गया में अपील किया है। मुझे न्यायालय के द्वारा हमारे पक्ष में फैसला दिया गया, लेकिन विपक्षी के द्वारा रोक लगाई गई और बोला गया कि यह जमीन आपका नहीं है। जब हम फिर पता किए तो मालूम हुआ कि मेरे जमीन का साजिश के तहत अंचल अधिकारी और एलआरडीसी गया के द्वारा मेरी वजह से नया जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। हमें अधिकारियों के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर अपनी जान दे दूँगा। तो वो जबरदस्ती मेरा प्रतिद्वंदी जो था वो क्या किया, पुलिस को मेल में करके 144 या 107 करवा दिया और भेज दिया SDM के निमचक बथानी। वहाँ से मुझे नोटिस मिली, हम ध्यान नहीं दिया, पुलिस को लेन देन कर नहीं दिया है न्यायाधीश महाजन ने। आपके खिलाफ SDM एक्शन लिए? हाँ, वो उनको फैसला देने का अधिकार नहीं था। वो लिखते हैं कि आप जमीन पर तब तक नहीं जाएं जब तक सक्षम न्यायालय का निर्णय न हो। ये उनको पावर नहीं है, विदाउट जुडिशियल ऐसा जज साहब ने लिखा। लेकिन वो मेन रूल क्या है, इन लोग अपने खुद बुझते नहीं है। तो हम इनके खिलाफ जजमेंट के खिलाफ अपील किया व्यवहार न्यायालय में। व्यवहार न्यायालय गए, वहाँ 2-3 साल केस चला। सारे पेपर कागजात A to Z हमने लिया। उन्होंने मुझे उसकी डिग्री दी और डिग्री के बाद जब हम फिर प्लॉट पर गए तो फिर क्या कहता है कि आपका जमाबंदी रद्द हो गया है। तो कैसे रद्द हुआ? तो अपर संहर्ता ने एक आदेश में लिखा था कि इसको जमाबंदी हटाओ और कब्जा हटाओ, क्या क्या लिख दिया, ये कॉपी लिखा हुआ है। हमने ऐसा किया, दिया गया के बाद लिखता है ये अच्छा अपर संहर्ता अच्छा, और इनका जो रकबा है सब वगैरह सब हटा दो। हटा दिया। अब हम गए वहाँ पर तो कहता है कि आपका तो कुछ है ही नहीं है, ज़मीन आपका नहीं है। मतलब न्यायालय का आदेश का भी इन लोग अवहेलना कर रहे हैं। एकदम अवहेलना करते हैं। एक चीज़ और बहुत गंभीर बात है, ऑर्डर में इन्होंने से अनुशंसा नहीं करें। आदेश संख्या देखिए यहीं पर है, इसमें लिखा था CO को कि इस संबंध में आप कोई अनुशंसा करने का आपको अधिकार नहीं माने। और वो CO साहब अनुशंसा करके LRDC को दिया, LRDC वहाँ अपर संहर्ता को दिया और अपर संहर्ता भी मिली भगत करते हम परेशान हुए, सब जगह घूम रहे हैं, कहीं से मुझे राहत नहीं मिल रही है। मैं एक बुजुर्ग आदमी, मैं क्या करूँ? तो क्या पनिशमेंट मिला है कि नहीं SDM को? SDM को संहर्ता CO तो एक केस में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अनुशंसा किया वो तो फंसे हुए हैं अभी तो जेल में, खिजरसराय अंचल के। लेकिन कोई बदली होकर दूसरी आए हैं, लेकिन अपर संहर्ता ने ये गलत आदेश दे दिया। गिरी हुई है, सब कुछ है, लेकिन अपर संहर्ता लेकिन लगता है कि भैया मेल जोल है क्या, इन लोग अपनी नौकरी का भी परवाह नहीं है। तो ये लोग तो गलत फैसला ले दिया कि आप जमाबंदी रद्द हो। तो क्या लगता है जब मामला आ रहा है बिहार में या गया में, हाँ। तो क्या लगता है आधिकारिक? हमको लगता है कि जो पहले जी का भर्सन था कि बिहार में जंगल राज है, हमको तो अनुभव है, हम 85 पर हैं, 85 पर शिक्षक से रिटायरमेंट है। लेकिन लगता है कि फिर वही परिस्थिति आज देख रहे हैं अपने आंखों से। जब हम वाजिब हैं, रैयत हैं, 50 वर्ष से कब्जा है, बाउंड्री किए हुए हैं, लेकिन एक उपद्रवी आदमी जो गुरबारी तत्वों से कांठगांठ जिनका है वो हमको धमकी दे रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, भागो ज़मीन से भागो। लेकिन संयोग से कहीं ऊपर वाले की दया है, हमको पता चला तो हम यहाँ आ गए हैं। क्या गया के जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से क्या अनुरोध कर सुरक्षा के लिए? हाँ, करना चाहते हैं, हमको डर है
ताकि वो हमको क्या कर देगा। हम तो ऐसे बीमार आदमी है, डॉक्टर से दवाई पर चल रहा है। क्या नाम है आपका? रघुनंदन प्रसाद। कहाँ रहते हैं? हम अपने आगे मेरा मकान है को जनकपुर में, जहाँ इन लोग हैं। हमारा घर है खुशहालपुर मौजा टोला मिलती, सरबहदा के नहीं, सरबहदा के नहीं, खुशहालपुर टोला मिलती, अंचल विजयसराय, थाना महाकाल। ये बता रहे वो है अभी नए सर्वे के मुताबिक। खाता नंबर है 553 और खसरा नंबर है 3563 बटा 3677। अब पुराना पुराना भी है, याद है आपको? हाँ, वो सब कुछ है। पढ़े लिखे हमको सारा रेट है घर में। बताइए। वो जमींदार है जो नवा मिला है बाबूजी के नाम पर, उसका पुराना खाता है 532 और खाता नंबर है 532। इसी का खाता नंबर नया बदला 2378 और रकबा उस समय 8 डिसमिल, लेकिन डिग्री हुई सर्वे में जो माफी में आया वो 10 डिसमिल पर हमारा डिग्री। वो उपनामा में 8 डिसमिल पर लिखा, लेकिन वो 10 डिसमिल आया है सर्वे वालों ने, मौजा सर्वे का। थाना नंबर 199। परिवादी का नाम है गीता स्वर्गीय सरीक्षक प्रसाद जिला जो इन्होंने हमारे कार्यालय में 20/12/2023 को एक आवेदन लिखा है। आवेदन में साफ जाहिर लिखा है कि हमारे न्यायालय से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ 10 जज के यहाँ से 10 जैसे फैसला होने के बावजूद आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने यहाँ से जो पढ़ रहे वही बता रहा हूँ, और इन लोग भी पूछा गया कि आप आवेदन दिए आज, तो ठीक है हम इनको नोटिस के माध्यम से जो भी हो, जो जांच उचित कार्रवाई है मैं मांग किया हूँ। और ये लिखित आवेदन में उन्होंने दिया कि आज तक मैं जो मेरा पहले से जो पेपर दिया हुआ है आज तक इस पर कोई पुलिस पदाधिकारी संज्ञान में नहीं लगे हैं, और हमारे वरीय पदाधिकारी संज्ञान में लगे, उन्होंने सभी जगह आवेदन दिया है। तो मुझे यही कहना है प्रेस करने के माध्यम से है तो बिल्कुल जांच की विषय कि भूमि संबंधित में इन्होंने टाइटल का था 6 लाख, और ये लड़ने के बावजूद उन्होंने ऑर्डर होने के बाद ना तो इनकी कोई पुलिस पदाधिकारी अभी तक इसको मदद मिल रही है। जहाँ तक इन्होंने आवेदन में लिखा है कि दबंग जबरदस्ती आकर मकान, तो हमारे कार्यालय से इनको मैं भरोसा दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आए लिखित आवेदन दिया है। इसकी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ कार्यालय सभी पदाधिकारी के पास नोटिस जारी की जाएगी और नोटिस के माध्यम से जवाब भी खोली जाएगी। दूसरा नंबर 3563 ये मेरे दादाजी के नाम से यह है, और 1950 से आज तक मेरा कब्जा में है। 21 तक मेरा रसीद कटा हुआ, 2021 तक ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, और अभी तक मेरा कब्जा भी है, इसमें बाउंड्री भी है। काम करने के लिए जाते हैं तो धमकी देता है, जान मारने की धमकी देता है। कौन लोग देता है धमकी? उपेंद्र यादव, संजय यादव, रमाश्री यादव धमकी देता है। और जब थाना में जाते शिकायत लेके तो उल्टे हम पर 7 करता 44 कर देते जमीन पे। हाँ, तो जब 44 का हम लोग फेस करते हैं ब्लॉक में, तो बटालियन एसडीएम को पैसा देकर वो 44 में हटा देता है। इसका जमीन सर्वसाधारण है। इसको जमाबंदी को रद्द किया गया, तो फैसला दिया, तब इसके अगेंस्ट में हम सिविल कोर्ट गए। सिविल कोर्ट में गए, सारा रेकर्ड को जब हम दिए तो वहाँ से फैसला हमको मिला
हमारे पक्ष में और एसडीएम का जो फैसला को निरस्त करते हुए हमारे पक्ष में फैसला मिला और उस फैसला को हम फिर दोबारा जब जमीन पर गए तो कैस की फिर वो आ गया पूरा सब डंडा लाठी लेके और कैस की ज़मीन मिला है कि तुम्हारा जमाबंदी रद्द हो गया, तुम्हारा नहीं कुछ है। फिर हम थाना पर गए तो थानेदार साहब क्या कहते हैं कि